जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीलम आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। जैसे कि संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। तो संगत जी, मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप बिल्कुल भी सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे दुख दर्द कष्ट और रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग वो ब्लेसिंग्स है हम सभी के लिए, जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो हम तो एक मनुष्य हैं जिसे घर बैठे गुरुजी महाराज सत्संग का सुनने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं और हमारे कष्टों से रोगों से हमें मुक्ति दे रहे हैं और हमारे को अपनी छत्र छाया में रखते हुए अपनी ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं। तो प्लीज़ संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को बिना स्किप किए पूरा सुना कीजिए, तभी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं संगत जी अपनी संगत को ब्लेस करने के। को गुरुजी महाराज तितली रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं, किसी के दुख काटते हैं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करते हैं, किसी की नौकरी लगवाते हैं, किसी की शादी कराते हैं, किसी का कौन सा कष्ट काटते हैं, किसी का कौन सा कष्ट काटते हैं, ये गुरुजी जानते हैं और सत्संग के माध्यम से भी काटते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, ब्लेसिंग्स देने का तरीका गुरुजी का सत्संग शेयर करना भी है और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं नीलम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने आज से पहले कभी भी कोई सत्संग शेयर नहीं किया है, ऑफलाइन किए हैं, ऑनलाइन नहीं किया है। ये मेरा पहला ही ऑनलाइन सत्संग है, तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भले ही भाग्य विधाता ने हमारी किस्मत में कुछ भी न लिखा हो, तो भी संगत जी अगर हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, गुरु की चरण की धूल प्राप्त हो जाए, गुरु की छत्र छाया मिल जाए, तो जो हमारे भाग्य में नहीं भी लिखा है वो भी हमें मिल जाएगा। और संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। शायद मेरे भाग्य में वो सब चीज़ें नहीं थी जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी, मेरी फैमिली को ब्लेस करी। और संगत जी, अगर आपके भाग्य में कुछ भी ऐसा अटपटा लिखा है विधाता ने, तो अगर गुरु की दृष्टि, गुरु की छत्र छाया आपको मिल जाए, तो विधाता का लिखा हुआ लेख भी संगत जी एक कोने में पड़ा रह जाता है, क्योंकि उस समय गुरु के हाथ में कलम होती है और वो कलम, वो जिस तरीके से हमारे भाग्य में लिखते हैं उस कलम से, उस भाग्य से हमारी किस्मत चमक जाती है। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा भाग्य बदला, मेरे लेख में ठाके वो लेख लिखे जो शायद संगत जी इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, जो गुरु जी ने मेरे भाग्य में लेख लिखे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक नास्तिक थी, बहुत बड़ी नास्तिक।
पूजा पाठ में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मैं घर में इवन तक अपने घर के मंदिर में कोई मूर्ति विराजमान भी नहीं करना चाहती थी। बट संगत जी, वो होता है ना कि फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा आ ही जाता है जिसे भगवान में आस्था होती है, विश्वास होता है। मेरी फैमिली में संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो, उनका विश्वास है भगवान के प्रति, पर मेरा विश्वास नहीं है। तो मैंने बताया ना संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड आए और उनका विश्वास था ईश्वर के प्रति, तो और उन्होंने संगत जी घर में मंदिर विराजमान कर रखा था, बट मैं कभी उस पे ध्यान नहीं देती थी। जब भी वो कोई भजन सुनते थे या सत्संग वगैरह चलाते थे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को यही कहती थी कि आप क्यों इस सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप जो है, अगर कुछ करना है तो आप आने वाले फ्यूचर को देखो कि हमें कैसे ब्राइट करना है। बस यही सब चीज़ें संगत जी मेरे माइंड में रहता था। बस मुझे एक सक्सेस की तरफ भागना था। मतलब लाइफ में वो सब चीज़ें हासिल मुझे करनी थी जो मेरे पास नहीं थी। होता है ना संगत जी कि आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, और जितना पैसा आपके पास आता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा करना चाहते हो। तो मेरे 2 बच्चे थे संगत जी, और बहुत अच्छा मैं उनको ट्रीट कर रही थी, बहुत अच्छे स्कूल में थे वो, और संगत जी ट्यूशन्स भी बहुत हाई-फ़ाई मैंने अपने बच्चों के लगा रखे थे। तो मतलब पैसे का मिसयूज़ भी मैं बहुत कर रही थी। मतलब संगत जी, अगर मैं किसी होटल में जा रही हूँ तो कुछ खाया तो 500 हज़ार रुपए ही टिप दे देनी, मतलब, और उनको कमाना भी है। वेस्ट भी कर रही हूँ, कमा भी रही हूँ। ये मेरे संगत जी, यही सब मेरी हॉबीज़ थी और यही मेरा एक शौक भी था। तो बट मेरे हस्बैंड मुझे बार-बार समझाते थे इस चीज़ों के लिए कि पैसे को वेस्ट मत करो, बहुत मुश्किल से मिलता है। आज हमारे पास है, ठीक है, लेकिन इसको एक नेक काम में लगाओ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते थे, बट मुझे उनकी चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं, फालतू की लगती थी, मैं नहीं ध्यान देती थी। बट मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम बहुत पैसा वेस्ट करती हो और पैसों की कीमत नहीं समझ रही हो। एक दिन इन पैसों की वज़ह से तुम्हें रोना पड़ सकता है, तुम समझो, मत पैसों को वेस्ट करो। बट नहीं संगत जी, वो कहते हैं ना, एक हैबिट पड़ी हुई है, शुरू से ही पड़ी हुई है, तो वही था मेरे अंदर। तो शायद किसी ने सच ही कहा है कि हम संगत जी अपना आईना नहीं देख पाते, लेकिन सामने वाला हमें आईने में देख लेता है। वो पहचान जाता है कि हाँ, आगे इसके साथ क्या हो सकता है अगर इसी तरीके का इसका लाइफ़स्टाइल रहा, या इस तरीके से। क्योंकि संगत जी, उस टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत थे, बहुत फ्रेंड सर्कल थे। पार्टी में, क्लब्स में जाना मेरा शौक था। डे नाइट पार्टी करती थी संगत जी मैं। और हस्बैंड और बच्चों को मैं बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। बस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रही थी, एक अच्छी बिज़नेसमैन बन रही थी, और संगत जी एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, उन्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो सबसे पहले मैं आती थी, और मैंने संगत जी लाखों रुपया अपने फ्रेंड्सों में बाँट रखा था, लाखों जिसे कहते हैं। लेकिन रिलेटिव से, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ़ फ्रेंड और जो मेरी साइड के थे वो। मेरे हस्बैंड की लाइफ और उनके स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, उनकी फैमिली का भी नहीं, और ना ही अपने हस्बैंड का। तो इसलिए मेरे हस्बैंड के साथ मेरी थोड़ी बनती नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड जो थे वो हमेशा मुझे समझाते थे, बट मैं नहीं समझती थी उनकी बातें बिल्कुल भी। ऐसे ही संगत जी समय बीतता रहा, और 2016 में संगत जी, मुझे मेरे बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा। इतना बड़ा मेरा नुकसान हुआ कि संगत जी, मेरे कपड़े मिल की जो कंपनी थी नोएडा में, उसमें संगत जी बहुत भयानक आग लगी। और संगत जी, मैं जो आसमान में उड़ रही थी, जिसे भगवान ने सब कुछ दिया था, सब कुछ दिया था, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ दिया था, जिसकी मैंने कदर नहीं करी, वो 1 मिनट में खाक हो गया। उसके बाद संगत जी, किसी ने मेरे पे कंप्लेंट करी कि मेरी कंपनी में जो मटेरियल आता था, जो पैसा मैं कमाती थी, वो 2 नंबर के पैसे से कमाती थी। और वहाँ संगत जी इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और मेरा संगत जी घर भी चला गया। संगत जी, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सड़क पे आ गई,
बिल्कुल पूरी तरीके से सड़क पे। ये समझ लीजिए संगत जी, कुछ भी हाथ में नहीं था, कुछ भी हाथ में नहीं, बिल्कुल खाली, कंगाल। संगत जी, हम लोग 2017 तक, 18 तक पूरी तरह बर्बाद होकर मकान वगैरह सब बिक गया। एक किराए के मकान में आके रहने लगे, बहुत परेशान। और वही चीज़ें हुई संगत जी जो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि एक दिन ये पैसा ही तुम्हें रुलाएगा, और इस पैसे ने मुझे इतना रुलाया, मेरे से सारा कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। लेकिन मुझे वो आदतें पड़ी हुई थी, जिसके कारण संगत जी मैं एकदम पागल हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब। मेरी सोचने की, समझने की सब चीज़ें ख़त्म। मैं पागल हो गई थी, मैं दिन में बड़बड़ाती थी। मेरे को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे से जो चीज़ें थी वो छिन चुकी थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे बिल्कुल मेंटल घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने, क्योंकि मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। ये सब चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मेरा घर गया, मेरी कंपनी बिक गई, सब मेरा जल गया, जो भी मटेरियल था, टैक्स इनकम का पड़ा वो चला गया, सब कुछ संगत जी बैंक के बैंक मेरे खाली हुए। और उस टाइम मैंने हर एक अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से हेल्प माँगी, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। जिस टाइम मैं उन लोगों की हेल्प के लिए खड़ी होती थी, उस टाइम वो लोग ने अपने हाथ पीछे किए और किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं किए। यहाँ तक कि संगत जी मेरा खुद का उधार उन लोगों ने नहीं चुकाया। मैं डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन इन सब परिस्थितियों में अगर मेरा किसी ने साथ दिया, तो वो मेरे हस्बैंड ने दिया। मेरे दोनों बच्चे संगत जी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि फीस नहीं भर पा रही थे। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी सैलरी में गुज़ारा करना पॉसिबल नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो संगत जी सिर्फ़ एक छोटी-मोटी जॉब करते थे, और ये जो बिज़नेस था, मुझे मेरे फ़ादर का मिला हुआ था, जिसको मैंने बहुत ऊँचाइयों पे पहुँचाया था। लेकिन फ़ादर के जाने के बाद मैंने इस पे बड़ी मेहनत करी, और एकदम से संगत जी शायद मेरा ईगो, मेरा घमंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा सामने आ गया कि भगवान ने मुझे एक सबक सिखाने के लिए, या एक कहिए एक परीक्षा लेने के लिए मुझे नीचे गिरा। उसके बाद संगत जी मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत समझाया मेरे हस्बैंड ने, मैं नहीं समझती थी। ऐसे करते-करते संगत जी समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। मैं अपने आप में रोती थी, पागलों की तरह अपने आप से बातें करती थी। अपनी चीज़ों को, बच्चों से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरीके से संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाया। डॉक्टर ने पूरी तरीके से संगत जी मुझे मेंटल बता दिया, और मुझे आगरे के पागल खाने भर्ती करने के लिए कहा। क्योंकि संगत जी मैं अपना नुकसान करती थी। अपने बाल संगत जी मैंने सारे काट दिए थे, क्योंकि मुझे संगत जी वही लाइफ़स्टाइल चाहिए था जो इसमें मैं जी रही थी। मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से मेरी ये हालत देखी नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं देखी जाती थी। मेरे हस्बैंड ने संगत जी बहुत जगह, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, हर जगह संगत जी ट्रीटमेंट चलवाया, बट नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में पता चला। मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में किसने बताया, मुझे याद नहीं है इस चीज़ के बारे में। बट संगत जी मुझे इतना याद है कि मेरे हस्बैंड मुझे गुरुजी के दरबार ले जाया करते थे। और क्योंकि उस समय संगत जी मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। जो इंसान मंदिर नहीं गया, वो गुरुजी के पहले बार दरबार में जाके बहुत रोया। बहुत रोई मैं, इतनी रोई संगत जी, बहुत ज़्यादा रोई। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ ना, ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। नहीं तो मैं तो संगत जी कब की पागल खाने भर्ती हो चुकी होती, पता नहीं मैं होती भी कि नहीं होती, मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो गुरुजी महाराज की कृपा से, अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के साथ मुझे जोड़ा, और मेरे भाग्य में गुरुजी ने खुद लिखा कि मैं उनके सेवा, सिमरन और भक्ति से जुड़ूं। मैं संगत जी बड़े मंदिर में सेवा करती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा बख्शी, और ये गुरुजी की मेहर है कि मुझे ये सेवा गुरुजी ने दी। संगत जी
मैं गुरुजी के पास जाती रही, मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे, माथा टेकवाते थे, हर सोमवार को। मेरे हस्बैंड ने हफ्ते में 1 दिन बाँध रखा था मंडे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक-एक करके चीज़ें बताना शुरू किया कि गुरुजी हैं, ये हमारे घर का मंदिर है, और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ने इतने आसानी से मुझे बतानी शुरू करी कि मैं एक तरीके से समझ गई थी कि हाँ, ये भगवान जी हैं, ये मंदिर है। मैं पिछली लाइफ संगत जी बिल्कुल भूल चुकी थी, बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं क्या थी, क्या मेरी लाइफ में चल रहा था। मैं सिर्फ़ वही देख रही थी जो गुरुजी और जो मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे। गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम में दर्शन दिए, और ड्रीम में दर्शन संगत जी, उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन देकर ये दिखाया कि संगत जी वो मेरी आत्मा को लेकर मेरे शरीर से हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और वो एक ऐसी जगह लेके गए हैं जहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं। कुछ आत्मा अच्छी है, कुछ बुरी है। जो बुरी आत्मा है वो संगत जी बहुत गलत गलत काम की जा रही है, लेकिन जो अच्छी आत्मा के पास गुरुजी ले गए, वो सिर्फ सेवा सिमरन कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझसे एकदम से पूछते हैं कि कौन सी वाली योनि में जाना चाहती हो, कौन सी वाली आत्मा के साथ रहना चाहती हो। संगत जी, जो दूसरी आत्मा मैंने देखी वो बहुत, संगत जी, घिनौने थे, डरावने थे। मुझे बहुत डर लग रहा था उन लोगों को देख के। लेकिन जो दूसरी साइड आत्मा थी वो सिर्फ भगवान का चिंतन कर रहे थे, गुरु की भक्ति में लीन थे, गुरु जी के चरणों में थे। संगत जी, मैंने गुरु जी की तरफ इशारा किया। उसके बाद गुरुजी ने एक अजीब सी शक्ति मेरे अंदर डाली, और वापस से मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी ने मेरे शरीर में मेरी आत्मा डाली। उस दिन के बाद से संगत जी मुझे पता नहीं क्या झटका लगा, क्या नहीं लगा, और मैंने संगत जी गुरुजी की भक्ति करनी शुरू कर दी। आज मैं गुरुजी की भक्ति करती हूँ, मेरे मन को शांति, सुकून मिलता है, और गुरुजी को हमेशा याद करती हूँ कि गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, जो मेरे भाग्य में था ही नहीं वो आपने मेरे भाग्य में लिखा। मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए संगत जी, शायद पहले भगवान ने मेरे भाग्य में धन दौलत लिख दी थी, सेवा लिखनी भूल गया था, लेकिन मेरे गुरु की कृपा मेरे पे हुई, उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो आज मेरे भाग्य में सेवा है, सिमरन है, भक्ति है, जाप है। मैं संगत जी अमृत वेला उठती हूँ और गुरुजी को याद करती हूँ, उनका नाम जपती हूँ। गुरुजी सच में भगवान हैं, बहुत भोले-भाले हैं। उन्होंने मेरे भाग्य का लेख बदल दिया संगत जी, उनके हाथ में सच में कलम है, वो आपके भाग्य का लेख बदल सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे कर्म में आपने जो लिखा है, वो मेरे को सातों जन्म में नहीं मिल सकता। आपने बहुत कुछ मुझे ब्लेस कर दिया। संगत जी, शायद धन, दौलत, रुपए, पैसे, ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती है गुरुजी के आने से। और अब सच पूछिए संगत जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे गुरु मिल गए, मुझे मेरी सारी दुनिया मिल गई, सब चीज़ मिल गई। सातों जन्म मेरे को मेरे गुरु का साथ चाहिए, हर जन्म गुरु का साथ चाहिए। बस यही प्रार्थना है, यही आस्था मैं अपने गुरु में रखती हूँ, और यही मैं उनसे अरदास भी करती हूँ। संगत जी, अब मैं पूरी तरीके से बदल गई हूँ। मैं वो नीलम रही नहीं, जो नीलम मैं बहुत टाइम पहले थी। अब मैं वो नीलम हूँ जो सिर्फ़ अपने गुरुजी के आदेश का पालन करती हूँ, गुरुजी का सेवा करती हूँ, गुरुजी की सिमरन करती हूँ। और हम जिस भी हालात में रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, जैसे भी मेरे हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, हम बहुत खुश हैं संगत जी, बहुत खुश। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो मेरे पास था। मुझे अब वो मिला है जो गुरुजी ने दिया है। शुक्राना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। उन्होंने सच में मेरे भाग्य के लेख बदले, जिसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम। और बस संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अगर सुनाने बैठी तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। बस यही मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी साथ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से। और कोई भी मेरे से भूल चूक होती है मेरी गुरुपा, मुझे आप क्षमा कीजिएगा।
साथ संगत जी आप भी। और यही अरदास मैं गुरुजी से करूँगी कि गुरुजी जैसे लेख आपने मेरे बदले हैं, जैसे आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, अपनी शरण से लगाया है, ऐसे ही लगाए रखना, कभी मत जुदा करना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना अब जीना पॉसिबल नहीं है गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने वो चीज़ें मुझे ब्लेस की है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सच में आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी है, जो शायद गुरुजी पता नहीं किसी के पास है कि नहीं है, लेकिन आपने मुझे दी उसके लिए शुक्राना। और यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।